अच्छा जी, आज की व्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा मज़े की होने वाली है। बहुत ही मोटिवेशनल बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरी उन बहनों के लिए जो बहन जो है ना मेरी, जो घर में ही रहती है, बाकी कुछ कर नहीं पाती है, थोड़ा-थोड़ा सा काम हर एक वक़्त जो है ना दूसरों से ले रही होती है और उसका दिल नहीं चाह रहा होता है। तो बस उन्हीं के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल मेरा व्लॉग होने वाला है और पूरा व्लॉग को देखिएगा, बहुत ही मज़े का भी है। और मैं क्या-क्या करी हूँ और क्या-क्या खुद से करना चाहिए, बस वो सब शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह से सुबह की जो आगाज़ होती है ना, वो इतनी मस्त होती है क्योंकि धूप बहुत जल्दी निकल जाता है। और जब धूप निकल जाता है तो दिन इतना ज़्यादा बड़ा लगने लगता है और है ना, मतलब ठंड भी कम हो जाती है और ज़्यादा धुंध वगैरह भी नहीं रहता, काम भी बहुत ज़्यादा निकल जाता है। खैर यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मैंने किचन की सफाई की। अगर रात में भी पोंछ देती हूँ ना, फिर भी मैं सुबह में इस तरीके से पोंछ देती हूँ ना, तो मुझे सुकून सा मिल जाता है। क्योंकि किचन है ना, खाने पीने की चीज़ रहती है, कुछ गिरा उड़ा रहता है तो कीड़े मकोड़े, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है ना, रात में घूमते फिरते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जब भी अगर सुबह में अगर काम स्टार्ट करो ना, उससे पहले एक कपड़े हल्का सा भिंगा करके या तो फिर सूखे ही अपने किचन पे गैस चूल्हे पे अच्छी तरीके से फेर दो, उसके बाद काम स्टार्ट करो। तो फिर दिल भी ये मतलब करेगा और अच्छा भी लगेगा। खैर यहाँ पर जो है ना, मैंने सबसे पहले पूरे किचन की सफाई करी। और सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, मैं नाश्ता करूँगी। सुबह का नाश्ता जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या तो फिर चाय पराठे खा ले, या फिर जो है ना कुछ हेवी नाश्ता, रोटी सब्जी खा ले, या तो फिर चाय बिस्किट खा ले, कुछ भी खा ले। कुछ भी खाने से ना क्या होता है, दिल को एकदम सुकून मिल जाता है, बदन में ना एनर्जी आ जाता है। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहने वाली जो हाउसवाइफ है ना, उनके मतलब बदन पे ना काफ़ी ज़्यादा बोझ रहता है। मतलब वो अपने आप को बोझ में डुबो के रखती है कि मुझे बहुत सारा काम करना है। अगर ये चीज़ सोचते हैं ना बंदा, तो फिर बोझ बहुत ज़्यादा सर पे पड़ जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले उनके लिए बोझ को हल्का करने के लिए, बदन में एनर्जी लाने के लिए, मुझे यही लग रहा होता है कि पहला काम जो होता है ना, वो नाश्ता बनाऊं और सबको करवाऊं और खुद भी कर लूं। बहुत सारे घर में क्या होता है कि सब नाश्ता कर लेते हैं और जो हाउसवाइफ होती है ना, वही नहीं करते। जैसे नाश्ता करते हैं, किसी का अलग अलग फरमाइश हो जाता है तो वो सब पूरा करने लगती है। इसके वजह से उनको नाश्ता में भी टाइम लग जाता है, फिर थकी थकी से महसूस करती है। तो मुझे यही लग रहा होता है, जब सब नाश्ता कर रहे हैं ना, तो उसके घर वाले को भी ख्याल करनी चाहिए, साथ में जो है ना वो अपना ख्याल खुद ही रखे। दूसरा तो कभी भी नहीं चाहेगा कि ख्याल मैं रखूं, किसी का एक दूसरे का कोई ख्याल नहीं रखता है। अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, अपना पेट पूजा खुद ही करना चाहिए। अच्छा यहाँ पर जो है ना, अगर आप पूरी दिन घूमती फिरती रह जाएंगी काम करते करते, कोई ये नहीं कहेगा आपको कि आप थक गई हैं, आप आराम कर ले, दूसरा काम छोड़ दे, बाद में कर लीजिएगा, या फिर मैं कर लेती हूँ, कभी भी नहीं कहेगा। तो बेहतर है अपना ख्याल खुद रखे बंदा। अच्छा यहाँ पे तेल अभी आया तो सुबह सुबह, तो फिर तेल की जार में जो है ना, मैं तेल भी भर दी थी। क्योंकि पैकेट जो रहता है ना, तो चूहे वगैरह मतलब काट देते हैं, इसकी वजह से ना तेल बहुत नुकसान हो जाता है। तो कभी भी कोई काम रहे ना, तो बस 1 मिनट दे करके हाथ के हाथ कर लो ना, तो फिर अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, जब तक मैं नाश्ता करूँगी नहीं, अब तक मैं दूसरा काम करने वाली नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि दूसरी चीज़ में मैं अगर हाथ लगा दूँगी तो जाहिर सी बात है 10 से 15 मिनट ले लेना है। तो बेहतर यही है कि पहले मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैं किसी काम में हाथ लगाऊँ। तो यहाँ पर खरी खरी जो काम हमसे हो जा रहा था ना, जितनी देर में चाय बनेगा उतनी देर में वो काम को मैं कर लेती हूँ। क्योंकि वो काम करना कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब तक आप खड़ी है ना, तो आपका हाथ पैर चलते रहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहता है। ज़्यादा सोचने से भी ना माइंड वैसे भी डिस्टर्ब होता है, तो सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। खैर यहाँ पर जो है ना, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी लेडीज़ को मैं देखती हूँ, मतलब मैं अपने घर आसपास में भी मैं देखती हूँ और बहुत सारी जगह होता भी है कि कोई ऐसी भी काम रहेगी ना, खुद से बिल्कुल भी नहीं करेगी। जो काम अगर वो खुद से करने वाला भी रहेगा ना, उसको भी नहीं करना चाहती है। पता नहीं क्यों नहीं करना चाहती है। उनको ये लगता है कि अगर वो काम हम कर लेंगे ना, तो हम छोटी हो जाएंगे, सबको यही लगेगा कि वो काम करने वाली है, ये काम कर लिया। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। काम जो होता है ना, कभी छोटा बड़ा नहीं होता। कहते हैं ना, बिजनेस भी जो होता है ना, कभी छोटा बड़ा नहीं होता। क्या अगर हम किसी का कपड़ा सिल करके देते हैं, पैसे हमें होता है, तो क्या वो ये हो गया, मतलब वो कपड़ा सिलने वाली हो गई बंदा, मतलब उस किसी की नौकरानी हो गई? ऐसा तो नहीं है ना, कभी भी किसी की कोई नौकरानी नहीं बन जाती है। काम अपने लिए करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार को चलाना चाहिए। कहते हैं ना, माइंड ना हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर हम अपने घर में, अपने ससुराल में रहते हैं या अपने मायके में, अगर हम इस चीज़ को नेगेटिव सोचें, जैसे हम ये सोचते हैं
कि हम सारा काम जो कर रहे हैं एक नौकरानी के तौर पे कर रहे हैं, तो फिर ये माइंड जो है ना हमारा दूसरी तरफ जाएगा और इस चीज़ में ना दिल नहीं लगेगा आपका। अगर अपने घर को, अपने परिवार को अपना समझकर अगर आप कुछ करती हैं ना, तो फिर यकीन जानिए वो काम में ना इतना दिल लगेगा ना, आप बता नहीं सकते हैं। और काम से भी मोहब्बत हो जाएगी। जब आपको काम से मोहब्बत हो जाती है, सब चीज़ को आप अपना मानते हैं ना, तो फिर जितनी भी चाहे बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए आपकी ज़िंदगी में, बड़ी से बड़ी काम आ जाए, उसको ना आप आसानी से कर पाओगे। और थोड़ी बहुत जो बजट है ना, वो हर एक हाउसवाइफ को करना चाहिए। बजट आप करोगे तो ही आपके हस्बैंड को थोड़ी बहुत सुकून मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। बजट करना जो होता है ना, वो लेडीज़ के हाथ में होता है। क्योंकि अब मर्द का क्या है, उसे जो चीज़ कहोगे तो कहीं ना कहीं से पूरा करके देंगे। अगर नहीं देंगे तो उसके लिए जो है ना लेडीज़ से मतलब झगड़ा वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, वो हो जाता है। तो बेहतर यही है कि कोशिश यही करें कि जितना मतलब जितना बड़ा जो चादर है ना, उतना ही पैर फैलाए। क्योंकि अपने औकात के हिसाब से ज़्यादा अगर कुछ बढ़ा चढ़ा कर के इंसान करता है ना, तो फिर वही कर्ज में डूबता है। वही बंदा जो है ना, उनके घर में बरकतें नहीं होती है, उनके घर में उलझनें होती है, हमेशा मतलब रगड़ा वगैरह झगड़ा जो भी होता है ना, ये सब होता रहता है। तो इस चीज़ से ना हमेशा बचना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं अपनी साथ में रूटीन भी बताती जाऊँ। मैंने चाय हो गया था, चावल मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया था, और सिर्फ सालन बनानी थी, और दाल भी मेरे पास कल के पड़े हुए थे। तो यहाँ पर मैंने प्याज कटिंग करके उसको बिरयानी के लिए डाल दिया। एक तरफ है ना बिरयानी भी चलाती रहूँगी, दूसरी तरफ सिर्फ मुझे आलू छील करके कटिंग करना है, तो इसे भी साथ में कर लूँगी। क्योंकि मुझे यही लग रहा होता है ना कि जो काम जितने जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। क्योंकि आज ना मुझे किचन जो मैं बना रही हूँ ना, उसमें भी मुझे हाथ लगाना था, मुझे खुद ही करना था। इसीलिए मैंने सोचा नहीं, अपनी मिसालें आप लोग को देती हूँ। जो बहनें मेरी मतलब वो नहीं करना चाहती होगी ना, उसका भी दिल चाहेगा और वो करेंगे। अच्छा, एक वीडियोज़ में मैं देखी थी, वो बहुत ही मतलब वो बहुत मतलब दूर रहते हैं, पता ना कौन से इलाके रहते हैं, लेकिन वो अपने इंडिया से बाहर रहते हैं। सऊदी अरब में है या फिर यूके में है या कहाँ है, मुझे नहीं पता, शायद यूके की तरफ है। लेकिन वो मुझे ना उसका देख करके बहुत ही अच्छा लगा। माशाल्लाह से उसका घर परिवार फैमिली मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी वो घर का जो काम काज होता है ना, जैसे पेंट करना, उसको कलर करना, उसको करना था ना, वो खुद ही करती है। यहाँ तक कि सफाई वगैरह हर एक चीज़ खुद करती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो बंदा के पास पैसे है वो हर चीज़ दूसरे से ही करवाए। क्योंकि कहते हैं ना कि बचत हर हाल में करना चाहिए। क्या पता वो खुद इसलिए कर रही हो कुछ अब बचत हो जाए हमारा। तो इसीलिए अपना काम जो है ना, बंदे को खुद करना चाहिए। जो काम आप कर सकते हो, जो काम आपसे हो जाएगा इजीली, तो वो काम कभी भी दूसरे के ऊपर ना डाले, खुद करे। क्योंकि 200-400 जो बचेंगे ना, वो खुद ही की जेब में रहेंगे, तो आपके बच्चों को काम आएगा। फिर वो पैसे दूसरी जगह भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, खैर आगे मैं दिखाने वाली हूँ किस तरीके से मैंने क्या करी थी। खैर यहाँ पर जो है ना, मैंने चिकन डाल दिया था उसके अंदर, और फिर लहसुन डाल करके और थोड़ा सा अदरक मैंने काट करके डाला है, और उसको ना अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। जब वो अच्छे से भून जाता है ना, फिर उसके बाद मसाला ऐड करूँगी। यहाँ पर जो है ना, चावल मैं इस तरीके से पसाती हूँ, उसका पानी अलग करती हूँ। तो ये भी आप लोग देख लें। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं हो क्या गया है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप लोग अपने बहन को जब प्यार देने लगते हो तो भर भर के देने लगते हो, फिर उसके बाद लगता है ना किसी की नज़र ही लग जाती है, फिर प्यार देना बंद ही कर देते हो। तो प्लीज़ आप लोग जब वीडियोस देख रहे हो ना, तो अपनी बहन को एक लाइक भी कर दिया करो, और जो है ना चैनल को मतलब जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। और दूसरे नंबर पे आप लोग ना कमेंट मुझे ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करिएगा ना तो मुझे अच्छा लगता है। इतना मैं कोई मोटिवेट हो जाती हूँ ना, बहुत ही अच्छा लगता है। कि जो कमेंट करना ना, हर एक इंसान को पढ़ना अच्छा लगता है। खैर यहाँ पर जो है ना, मैंने आलू भी डाल दिया, और साथ ही में जो है ना खूब बढ़िया तरीके से इसकी भुनाई कर लूँगी। उसके बाद जो है ना, इसमें मसाले, जो भी मसाले घर में स्पाइसी वगैरह हम खाते हैं ना, वो सब ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को भून लेंगे। फिर हम इसमें पानी डाल करके ढक्कन लगा करके सीटियाँ लगा देंगे। 1 से 2 सीटी लगाएंगे, और मज़े से जो है ना ये भी गल जाएगा, आलू भी गल जाएंगे, और मज़े का भी बन जाएगा। खाने में ना बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा, यहाँ पर है ना, मैं ये कह रही थी कि कोई भी काम जो है ना खुद कर लेना चाहिए। तो मतलब जो काम अगर आप कर सकते हैं ना, वो काम कर ले। जैसे कि आप बहुत सारी ऐसी काम होती है ना, वो खुद कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जितनी भी मिट्टी वाली काम जो होती है ना, जो काम मैं कर सकती हूँ, जिससे मुझे परेशानी नहीं होती है ना, वो काम मैं करती हूँ। अच्छा, ये घर लीपने वाली जो है ना, नीचे का जो ज़मीन फर्श में लिपती हूँ ना, तो वो मैं नहीं लिपती। वो इसलिए नहीं लिपती कि मुझे सर्दी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाती है, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और बाकी जो काम मेरे से होने वाला है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बगैर हेल्पर के भी काम करना ईजीली हो सकता है, अगर आप उसे ईजी बनाए तो।
टाइम टू टाइम रह कर के आप अपने काम पर ध्यान देना, तो फिर है ना आपका काम बहुत आसान हो जाता है। बगैर हेल्पर के आप अच्छे से कर लेते हैं। हेल्पर अभी की जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी भी नहीं रहती है ना। बहुत सारी ऐसी घर में चीज़ें भी चोरी हो जाएंगी और आपके मन के मुताबिक वो कोई काम करके नहीं देगी। क्योंकि मैंने वीडियोज़ में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी देखी हो ना, हेल्पर भी रखी हुई है, फिर भी जो है ना वो खुद को काम करती है तभी उनका काम होता है। हेल्पर अच्छे से काम करके भी नहीं देती, तो क्या फ़ायदा वैसे हेल्पर का। मुझे तो यही लग रहा होता है ना कि जो काम है ना थोड़ा मतलब 10 मिनट में होने वाला है वो 20 मिनट लगे, लेकिन खुद ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर कोई बदन की परेशानी हो जाती है तो उसके लिए हेल्पर रख ले तो एक अलग बात है। अच्छा, यहाँ पर है ना मैं एक ड्रिंक मतलब बॉडी डिटॉक्स ड्रिंक शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मैं इसे पीसने जा रही थी, मैंने सोचा नहीं बता देती हूँ, हो सकता है किसी को चाहिए होगा तो वो ज़रूर से ये वाला ड्रिंक ना ट्राई करेंगे। अच्छा, इसमें ना आंवला है और फिर है ना कच्ची हल्दी है, साथ में जो है ना गोल मिर्च डाली हूँ, साथ में जो है ना मिश्री डाली हूँ, और फिर जो है ना यहाँ पर ये देखें अदरक डाली हूँ, यहाँ पर साथ में जो है ना करी पत्ता डाल रही हूँ, धो ली हूँ पहले ही। सबको जो है ना मैं खूब बढ़िया तरीके से जो है ना पीस लूँगी और इसको छान करके फिर है ना मतलब क्या करेंगे, आइस क्यूब बना करके रख दूँगी। और सुबह सुबह जो है ना सुसुम पानी में एक आइस क्यूब डाल करके फिर उसको घोल करके पी लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का ड्रिंक बनता है और फिर है ना अच्छा भी लगता है। अच्छा, इसमें ना आंवला कम था, तो अभी मैं क्या करी हूँ, आइस क्यूब तो मैं जमाई नहीं हूँ, सीधे इकट्ठे में कटोरा में डाल करके उसको फ्रीजर में रख दी हूँ ताकि वो बर्फ़ जम जाए। जब तक गिरे नहीं इधर उधर आंवला मुझे मिलेगा ना, तो फिर से मैं उसको जो है ना आंवला पीस करके उसमें डाल दूंगी और उसके बाद जो है ना रोज़ाना पीऊँगी। अच्छा, इसमें है ना नींबू का रस, काला नमक भी ऊपर से डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं तो अभी नहीं डाली हूँ। मुझे यही लग रहा था कि आंवला जब मिल जाएगा ना उसके बाद ही आंवला को और डाल करके फिर जो है ना मैं अलग से मिक्स कर दूंगी पूरी को, और फिर मैं आइस क्यूब जमाऊंगी। लेकिन आंवला मिला नहीं, तो मैं क्या करूंगी, आप जो है ना जिस टाइम मैं पीऊँगी ना उसी टाइम थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी नींबू का रस है ना मैं डालूंगी। वैसे नींबू का रस अगर सर्दी में किसी को नहीं है, अगर पचता है ना, तो वो ना पिए तो भी बेहतर है, क्योंकि मुझे ना सर्दी में नींबू का रस वगैरह बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे बदन में ना एनर्जी नहीं आता, बल्कि एलर्जी हो जाता है, तो इसी के कारण मैं नहीं चाहती। अच्छा, यहाँ पर इतना सारा पीस करके हुआ है, इसमें जो है ना मतलब वो आंवला अगर और ज़्यादा रहता ना तो ये ग्रीन ग्रीन देखता है, क्योंकि हल्दी ज़्यादा था आंवला कम था। लेकिन अभी ना आंवला मिल भी नहीं रहा है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है आंवला मिलना। तो अभी मैं जैसे है ना वैसा ही छोड़ दूँगी, जैसे है ना वैसा ही पी लूँगी, क्योंकि ये तब 15 से 20 दिन चलेंगे, उससे ज़्यादा तो चलेंगे ही नहीं। खैर, यहाँ पर ये दिखाती हूँ, ये देखें मेरा तो हल्का फुल्का वाला नाश्ता हो चुका था और है ना बच चुके थे, मतलब खाना तो मेरा बन गया था बहुत पहले। और है ना यहाँ पर अभी 11 साढ़े 11 हो रहा था, और जब मैं रोटी नहीं खाती हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है। जब खाना पूरा रेडी हो चुका था ना तो फिर मैं निकाल करके थोड़ा सा खा ली थी, क्योंकि मुझे ना किचन का काम करना है और फिर काम करना है, तो फिर मैंने सोचा पहले मैं खा लेती हूँ, काम में लग जाऊँगी तो भूख से मेरा बदन ऐंठता रहेगा और फिर मैं खा नहीं पाऊँगी। तो जितने भी कबाड़ थे ना उसके ऊपर सारे को मैंने निकाला है। और यहाँ पर जो ये जो छज्जी बनाई हूँ ना, ये अलमारी नहीं, ये तो फिर मिस्त्री बनाया हुआ है। ये जो छज्जी में बनाई थी आप लोग को आगे मतलब कई रोज हो गया, मतलब मैं शेयर करी थी, ये वाला जो सिंक रखा हुआ है इसको मैंने खुद ही बनाया था। तो बस अब इसकी बारी है ऊपर से थोड़ी बहुत फिनिशिंग वगैरह जो होती है ना वो करने की, साथ में जो है ना इसको कलर करने की, क्योंकि कलर कर देंगे ना तो ये खूबसूरत सा हो जाएगा। अच्छा, मेरा इरादा ये था कि इस पर पत्थर लगाऊंगी, लेकिन ये मैंने खुद बनाया ना तो ये बढ़िया से मिस्त्री जैसा नहीं बना है, तो इस पर पत्थर लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा है कि पत्थर लगाना छोड़ देती हूँ, और अब मैं क्या करती हूँ ना कि उसको जो है ना उसके ऊपर ये जो बिछाते हैं ना कारपेट वही बिछा दूंगी। और ये घर इतना फैला हुआ है ना, मेरा दिल चाह रहा है कि कब इसको मैं खाली करके एकदम सेट कर दूं, मतलब अजीब सी उलझने होती है। खैर, यहाँ पर जो है ना नमाज़ पढ़ने के बाद मैं इसमें हाथ लगाई थी 2 बजे से, और जब 4 बजे का असर का अजान हुआ था ना उस टाइम ये फारिग हो गया था। ये देखिए पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गया था। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में अपनी बातें जो ना शेयर कर रही थी। खैर, कल मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।